दोनों हाथों के उंगली को टलो करके सिर के पीछे बांधा, हाथों से सिर के और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव दिया। इससे गर्दन में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। जो आप बता रहे थे हमेशा सीधे बैठना चाहिए। गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में खड़े होने से, गलत पोस्चर में सोने से खास करके, और सड़क पर जब चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स पर बार बार कमर में झटका लगता है, उससे दोनों हाथों की अंगुलियां स्वामी जी, लगातार जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ऐसे यूं झुककर बैठ जाते हैं, स्लाउच होना कहते हैं, ऐसे झुककर बैठ जाएंगे, कभी ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, कभी ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। खास ये अभ्यास जी ऐसे ऐसे ये जो टेढ़े होते हैं ना, तो ऐसे बैठने की आदत है, ऐसे झुकने की आदत। अब देखो, ऐसे झुकने से ये पूरी रीढ़ की हड्डी का कबाड़ा हो जाता है। ऐसे पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो ये जो अभी अभ्यास हम बता रहे थे कि ये अभ्यास करने मात्र से, ये तो कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो आगे मत झुकाना, पीछे की ओर, दाईं ओर बाईं ओर झुकाना और दाईं ओर बाईं ओर घुमाना, ऐसे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम सूक्ष्म व्यायाम है, दोनों हाथ के अंगूठे ऐसे मिला देना, उंगलियां पीछे से ऐसे, 7 अभ्यास हो जाते हैं ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम के 7 पोस्चर्स हैं, ऐसे ऐसे, और फिर वापस आ गए ऐसे। पीछे से अंगुलियां ऐसे मिली हुई, अंगूठा ऐसे मिला हुआ, ऐसे हाथ सामने लेकर के गए, फिर वापस आ गए। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हुए। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, दोनों पैर सामने खोल लेते हैं और घुटनों के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं। अब ऐसे बैठ करके ऐसे भी हाथ ला सकते हैं, लेकिन ज्यादा दर्द हो गर्दन में, कमर में, तो पीछे ऐसे झुकते समय चक्कर आ जाते हैं किसी किसी को, तो क्या करें, ऐसे बैठ जाए। देखो, एड़ियों के ऊपर ऐसे बैठ गए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां बाहर, एड़ियों के ऊपर ऐसे हाथ रखे और सांस अंदर भर के ऐसे। ये मुझे खुद आज से करीब 25-26 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ, और बाई चांस हमारे यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ है। तो मैंने एक बार देखा, मैंने कहा भाई 25 साल पहले हुआ था, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। मैंने दोबारा भी अभी चेक कराया, मेरा स्लिप डिस्क 100% अच्छा है। और मैंने यही आसन करके, ये उष्टासन ऐसे नहीं होता था मुझसे, जो अभी आप कितना अच्छा कर रहे हो मीनाक्षी जी। तो मैंने क्या किया, ऐसे मैं ऐसे बैठता था तख्त के ऊपर, और धीरे धीरे फिर ऐसे झुकता था, ऐसे झुक करके, और फिर ऐसे ऐसे करता था, ऐसे 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 हाथ ला करके, ऐसे ऐसे कोशिश करके। इसका मतलब ये है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं स्वामी जी। हाँ, वैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। फिर उल्टा लेट करके देखो, मैं एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, दोनों हथौड़े के नीचे। आज रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या 50% आबादी को है। आप लोग जो आंकड़े लेकर के आते हो, ये क्या होता है, अलग अलग एजेंसियां सर्वे करती हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देश और दुनिया को देखा है। मेडिकल साइंस में एक सिंपल बात कही जाती है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो आपको कमर में दर्द है, या तो आपको कमर में दर्द होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। माने उम्र के साथ कमर में दर्द होना ही होना है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी होता है, पीरियड के दौरान भी होता है, पुरुषों को वर्किंग आवर्स के दौरान गलत पोस्चर में बैठने से होता है, गलत तरीके से लोग लेटते हैं, सोते हैं, मकरासन करते देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं तो इससे बैलेंस बिगड़ता है। ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, इससे बैलेंस बिगड़ता है। तो ऐसे सोना, ये कई तरह से गलत तरीके से सोने के जो पोस्चर्स हैं ना, उनसे एक कार्यक्रम होता है। अब मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ, ये मकर आसन, फिर भुजंग आसन बताएं।